मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास को अपना। हाँ सर। ठीक है ना? हाँ बोलो पंकज। करो सर, स्टार्ट करो। चल हाँ। तो देखिए मैंने आपको आरसी सर्किट करवाया था, उसकी डेरिवेशन करवाई थी मैंने आपको ना। तो जिसमें किस प्रकार से कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, और उसके बाद टी इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट जैसे व्यवहार करता है, टी इक्वल टू इन्फिनिट पे ओपन सर्किट जैसे व्यवहार कर रहा है कैपेसिटर। क्योंकि वो जब चार्ज हो जाता है ना पूरा कैपेसिटर, तो सप्लाई वोल्टेज के बराबर चार्ज हो जाएगा। तो उसके बाद दोनों तरफ का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो हम ये मान लेते हैं कि कैपेसिटर एज अ ओपन सर्किट बिहेव कर रहा है, जिसके कारण सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है ना? तो अब ये क्वेश्चन है, चित्र में स्विच एस को टी इक्वल टू जीरो पर बंद किया जाता है। कैपेसिटर पर प्रारंभिक आवेश, ये देखिए चार्ज दे रखा है कैपेसिटर पर इनिशियल, कितना दे रखा है 2500 माइक्रोकूलम। ये कैपेसिटर पर इनिशियल चार्ज दे रखा है। समझ में आ रहा है ये? तो ये इसकी वैल्यू कितनी है? 2500 माइक्रोकूलम इसकी वैल्यू है। अब देखिए दो तरह से वो कैपेसिटर के ऊपर आपके डेटा दे सकता है। या तो वो दे देगा कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज इतना है प्रारंभ में, या वो चार्ज दे देगा। दोनों में से कुछ भी चीज दे देगा वो। ठीक है ना? तो इसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, दोनों जब देगा तो किस तरह से अपने को प्रॉब्लम को सोल्व करना है। ठीक है? तो इनिशियल चार्ज कितना दे रखा है कैपेसिटर पर? 2500 माइक्रोकूलम कैपेसिटर। तो मानते हुए t ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पर सर्किट में धारा आई टी तथा VCT क्या है? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ज्ञात कीजिए। ये चीज अपने को ज्ञात करनी है। ये सर्किट दे रखा है सिंपल सा। ये सोर्स 80 वोल्ट का सोर्स लगा रखा है। 80 वोल्ट का सोर्स लगा रखा है। ये स्विच को t इक्वल टू जीरो पे बंद किया जा रहा है। आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, सब में t इक्वल टू जीरो पे ही स्विच को बंद किया जाएगा, और बंद करने के बाद सर्किट में क्या करंट फ्लो होगा और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर की इक्वेशन क्या होगी, ये ज्ञात करनी। तो डेटा तीन दे रखे हैं। 80 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, 100 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है, 50 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर का मान दे रखा है अपने को। तो ये तो सी की वैल्यू है 50 माइक्रोफेरेड। ठीक है? और इसके ऊपर इनिशियल चार्ज कितना दे रखा है? वो दे रखा है ये 2500 माइक्रोकूलम, ये इनिशियल चार्ज दे रखा है कैपेसिटर। अब चार्ज दे रखा है तो भी क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, या वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर दे रखा है तो भी क्वेश्चन हो सकता है। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कैसे निकाले अपन ने? ये इसका फॉर्मूला वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। देखिए V इक्वल टू क्या होता है? Q बाई सी, या Q इक्वल टू क्या होता है? सी वी सी या सी वी। तो V बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई सी। ठीक है? Q कितना है? 2500 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब 10 की घात -6। तो 2500 इंटू -6 अपॉन सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50 माइक्रोफेरेड। माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6। तो 50 इंटू 10 की पावर -6, ये 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है? तो आपके पास क्या बच जाएगा? 2500 अपॉन 50। तो कुल मिला के कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है ना, वो कितना बचा? 50 वोल्ट। ये कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है आपका। तो इनिशियल चार्ज समझ लो चाहे 2500 माइक्रोकूलम में या कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज 50 वोल्ट, दोनों में से कोई भी चीज दे सकता है। ठीक है? अब जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, तो क्यू दे रखा है तो कैसे सोल्व होएगा, और वोल्टेज दे रखा है तो कैसे सोल्व होगा, नीचे थोड़ा सा आपको इसमें लिटिल अटेंशन की जरूरत रहेगी। बाकी तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल है। केवीएल इक्वेशन लगा दी, दिस वोल्टेज इक्वल टू दिस वोल्टेज ड्रॉप प्लस दिस वोल्टेज ड्रॉप। अब इसमें देखिए 50 वोल्ट नहीं लेंगे। 50 वोल्ट तो कैपेसिटर के अक्रॉस इनिशियली वोल्टेज दे रखा है स्विच को क्लोज करने से पहले, पहले से चार्ज है कैपेसिटर। तो जब मैं स्विच को क्लोज कर दूंगा, ये रेजिस्टेंस सर्किट में आ जाएगा, 80 वोल्ट सर्किट में आ जाएगा। उस स्थिति में कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या है? VC। और इसकी मेरे को इक्वेशन निकाल। तो V इक्वल टू RIT प्लस 1/C इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से टी आई डी टी। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है? इसका कोई फॉर्मूला यही आपको याद रखना है। वी आर बराबर आई इंटू आर, और VC जो होगा वो इंटीग्रेशन 1/C इंटीग्रेशन IDT। ये इसका कैपेसिटर क्रॉस वोल्टेज। अब देखिए मैंने वैल्यू लिख दी। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये आपको बता दूं कि बेहतर होगा
आप है सी का मान मत रखो अभी, बाकी सब पर रख दो। इसका एडवांटेज ये है कि यार ये देखो 50 इंटू 10⁻⁻6 है, तो आप जब इसको बार बार लिखेंगे, इधर उधर लेकर जाएंगे, तो हो सकता है कुछ आप लोगों से गलती हो जाएगी। तो इट इज़ बाई एक्सपीरियंस कि जो है ना सी की वैल्यू आप मत रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे सी की वैल्यू लास्ट में रख देंगे अपन, है ना। तो जिससे क्या है सारा सिंप्लीफाई हो आके केवल एक बार सी रखेंगे, और जो जो भी सी होगा काटा पीटा होगा कट कटा के जो फाइनल वैल्यू आएगी वो रख देंगे अपन इसकी। ओके, आगे समझ में। बाकी सबकी वैल्यू रख दी मैंने। 80 इक्वल टू 100 आई टी प्लस 1/c इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टी आई टी, ये वैल्यू रख दी अपन ने बस। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म दे दिया, क्योंकि 80 कांस्टेंट डीसी सोर्स है, तो इसका लाप्लास 80/s हो गया। 80/s इक्वल टू 100 आई टी का लाप्लास आई एस, और ये इंटीग्रल फंक्शन है, इंटीग्रल फंक्शन का लाप्लास होगा एफ एस अपॉन एस प्लस माइनस क्यू जी। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू रहेगी इसकी, इसको आप याद रख लीजिए। या तो ये कैपेसिटर का जो लाप्लास है वो ये आएगा, दिस इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपेसिटर अक्रॉस वोल्टेज। तो देखिए 1/cs तो बाहर आ गया, ब्रैकेट में आएगा आई एस प्लस माइनस क्यू जीरो, ये रहेगा वोल्टेज। ओके, अब देखिए कि जब आपको क्यू जीरो दिया हुआ है ना, तो उस स्थिति में जब क्यू जीरो दे रखा है आपको, उस स्थिति में यहाँ पे सीधा क्यू जीरो का मान रख देना है। और अगर वोल्टेज का मान दे रखा है तो कैसे करें, देखो आगे इसको 80/s इक्वल टू 100 आई एस प्लस सी एस को अंदर ले लिया, 1/cs इंटू आई एस प्लस क्यू जीरो अपॉन सी एस। अच्छा, ये प्लस माइनस में से प्लस कब लेना है माइनस कब लेना है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए पहले इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको। क्यू जीरो दे रखा है ना, जब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यू जीरो का जगह रख दी। लेकिन अगर अपने को वी जीरो दे रखा है, इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर दे रखा है, तो ये इसका मान क्यू जीरो बाई सी होगा, दिस द वैल्यू ऑफ वी जीरो। तो यहाँ क्या फाइनल क्या बचेगा, वी जीरो बाई एस। आपको ध्यान रखना है कि क्यू जीरो दे रखा है जब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर वी जीरो दिया हुआ है आपको, तो वी जीरो जो होगा ना वो क्यू जीरो अपॉन दिस क्यू जीरो अपॉन सी, दिस इज इक्वल टू वी जीरो। तो वी जीरो फिर अगर आपको दे रखा है तो या वी जीरो के मान आपने को लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे समझ में। अब कब प्लस होगा कब माइनस होगा, सर्किट की तरफ चलते हैं। यहाँ प्लस माइनस साइन है, प्लस भी आ सकता है माइनस भी साइन आ सकता है। अभी मैंने प्लस लिया, क्यों प्लस लिया ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए कब प्लस लेंगे, ये बैटरी का टर्मिनल देखिए पॉजिटिव ऊपर की तरफ है, और इसका भी पॉजिटिव ऊपर की तरफ, ठीक है। तो दोनों का पॉजिटिव प्लेट एक ही डायरेक्शन में है, तो यहां साइन आएगा प्लस का। और एक की पॉजिटिव प्लेट और एक की नेगेटिव प्लेट की डायरेक्शन एक है, या उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन प्लेट अलग है, समझ लीजिए दोनों पॉजिटिव एक तरफ हैं तो साइन पॉजिटिव आएगा, यदि अलग अलग हैं तो साइन नेगेटिव, ठीक है ना। तो अभी क्योंकि ये प्लस माइनस किसकी पॉलिटी दे रखी है, ये जो चार्ज इनिशियल कैपेसिटर के अक्रॉस है ना उसकी पॉलिटी दे रखी है। तो मतलब कैपेसिटर इनिशियली इस पॉलिटी से चार्ज होके सर्किट में आया है बैटरी के साथ, ठीक है ना। तो अभी इसकी भी पॉजिटिव ऊपर है, इसका भी पॉजिटिव ऊपर है, यहाँ साइन पॉजिटिव आ जाएगा। और यदि इसका नेगेटिव ऊपर होता तो यहाँ साइन नेगेटिव आएगा। ओके, अब देखिए इसको मैंने वैसे सोल्व भी कर रखा है आगे। अब देखिए इसका, तो 80/s इक्वल टू 100 आई एस प्लस 1/cs आई एस प्लस क्यू जीरो 2500 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन सी की वैल्यू 50 इंटू 10⁻⁻6। तो 10⁻⁻6 10⁻⁻6 कट गया, ये बचा 50। तो देखिए अल्टीमेटली तो आपके वो 50 अगर वी जीरो दे रखा है ना आपके, तो आपके वी जीरो जब दे रखा है तो उसकी वैल्यू 50 हुई, सीधी 50/s लिखना है फिर आपको यहाँ, है ना। तो ये यहाँ पे ये जो है पूरा इसकी वैल्यू कितनी होगी वी जीरो, और ये 50 अगर दे रखा है तो 50/s लिखना है आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर बस, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 80/s इक्वल टू इस दोनों में से आई एस कॉमन ले लिया, तो ये बच गया 100 प्लस 1/cs। आई एस दो बार लिख दिया मैंने, एक बार ही आएगा, दोनों तरफ लिख दिया इसको, इधर नहीं आएगा, ठीक है ना, इधर आएगा।
कहीं लिख लो, मतलब दोनों में, तो या तो यहाँ लिख लो या यहाँ लिख लो, एक तरफ आएगा बस। ओके, प्लस 50s, अब ये 50s इधर आ जाएगा, तो 80s माइनस 50s इक्वल टू IS, इसका एल्शियम ले लिया, CS एल्शियम हो गया, तो ये हो गया 100 इंटू CS प्लस 1। अब इस S, ये बच गया 30/S। क्या आ गया, 30/S इक्वल टू 100CS प्लस 1/CS। इस S से S कट गया और ये C इधर आ गया। ठीक है, अब देखिए C लिखने का एडवांटेज है, नहीं तो C की वैल्यू को आप इधर उधर करते रहोगे ना, कहीं कहीं गड़बड़ होने की संभावना रहती है। तो इसलिए इसको है ना C रखिए आप, लास्ट में वैल्यू क्या रखेंगे अपन, तो 30C इक्वल टू 100CS प्लस 1 इंटू IS। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IS, ये 100CS प्लस 1 नीचे आ जाएगा। तो 30C अपॉन 100CS प्लस 1, इसमें से 100C कॉमन ले लिया ताकि S प्लस A का फॉर्म आ जाए, ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, S प्लस 1 अपॉन 100C, ये 100C नीचे आ जाएगा। C से C कट गया यहाँ पे, 30 में 100 का डिवाइड किया, 0.3 बचा। अब एस C की वैल्यू, अब कुछ नहीं, C एक जगह बचा है, एक्सप्रेशन कोई कंप्लीट है। अब नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ C, तो 0.3 अपॉन S प्लस 1 अपॉन 100, और C की वैल्यू कितनी है, 2500 इंटू 10 की पावर माइनस 6। गलत कर दिया ये, दिस इज रॉन्ग। C की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50 माइक्रोफेरेड है, तो गलत कर दिया मैंने। इसको मैं पेन से करेक्ट करता हूँ, इसको ठीक कर लीजिए आप, है ना, थोड़ा सा इसमें करेक्शन होगा। ये C की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 50 है भैया, सोनी है, तो यहाँ मैं लिखूंगा 50, 10 की पावर माइनस 6 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो S प्लस, अब ये देखिए 10 की पावर माइनस 6 ऊपर गया, और ये 50, तो 1 2 3 पावर तो कट जाएंगी, तो कितनी बचेगी, 1000 अपॉन 5 बचेगा, ये 1000 अपॉन 5 बचेगा, ये काट दो इसको। देखिए पावर कितनी है, 50, एक 100 की 2 पावर और एक 50, ये 3 होगी पावर, ये 6 ऊपर जाएगी, ये जैसे 6 10 की पावर 6 तो ऊपर चले गया, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 25 नहीं बचेगा, 25 इंटू 10 की पावर 4 नहीं बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा 5 इंटू 10 की पावर 3, 5 इंटू 10 की पावर 3, ये बचे। ठीक है, तो 10 की पावर 3 से कट जाएगा 6, तो कितना बचेगा, 10 की पावर 3 मतलब 1000, 1000 अपॉन 5, तो फाइनली 1000 अपॉन 5 बचेगा, तो ये क्या होगा, 200 बचेगा। ये कितना बचेगा, ये 200 बचेगा। करेक्शन कर लेना आप, नोट्स जब आप बनाओ ना, ये 200 बचेगा। ठीक है, तो IS बराबर बचेगा 0.3 अपॉन S प्लस 200, तो IT बराबर 0.3 E की पावर माइनस 200T बचेगा, E की पावर माइनस 200T। ये क्या हुआ, ये करंट बनेगा। ठीक है, दिस वैल्यू ऑफ IT माइनस 0.3 E की पावर माइनस 200T, दिस वैल्यू ऑफ करंट। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है वोल्टेज, ये रिकॉर्ड हो रखा है सारा। सो इक्वेशन 1 से VC इक्वल टू V माइनस VR, ये इक्वेशन 1 है, दिस इक्वेशन। व्हाट इज VC, VC इक्वल टू V माइनस VR, और VR बराबर क्या है, RIT 100IT, और IT की वैल्यू निकाल रखी है अपन ने, ये निकाल रखी। ठीक है, so VC इक्वल टू V माइनस VR, V माइनस RIT, तो 80 माइनस 100 इंटू 0.3 ई रेस टू पावर माइनस, ये हो जाएगा 200T होएगा, है ना, दिस इज माइनस 200T, माइनस 200T, ये
और यहाँ पे -200 आ जाएगा। -200T, ठीक है। अब चेक करो, देखिए ये VC हो जाएगा फाइनल। ये 200 है, 206 नहीं है, ध्यान रखना। अब इसको देखिए, मैंने आपको बताया जैसे RL सर्किट में भी वी कैन चेक अवर आंसर, और इसी प्रकार से RC सर्किट में भी वी कैन चेक अवर आंसर। कैसे चेक कर देखिए, थोड़ा सा आपको लॉजिकली देखना पड़ेगा इसको। इनिशियली वोल्टेज कैपेसिटर कितना है? 50 वोल्ट, ध्यान है। और जब फाइनल कंडीशन आ जाएगी इस कैपेसिटर के ऊपर, तो कैपेसिटर कहां तक चार्ज होएगा? पूरा सप्लाई वोल्टेज तक। चाहे देखिए इस 50 की पॉलरिटी कुछ भी हो, अभी तो ये प्लस माइनस दे रखा है, अगर 50 वोल्ट की पॉलरिटी उल्टी भी हो रखी होगी ना, तब भी कैपेसिटर का क्रॉस वोल्टेज आपके 80 वोल्ट ही आएगा फाइनल कंडीशन के अंदर। क्यों? कैपेसिटर पूरा चार्ज होगा जितना सोर्स उसके ऊपर लगा रखा है। सोर्स अभी 80 वोल्ट लगा रखा है, 80 वोल्ट चार्ज होगा, इनिशियली वोल्टेज कुछ भी हो जाए। तो क्वेश्चन को देखते मुझे ये पता लग जाएगा कि जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है ना, तो जब मैं T=0 लिखूंगा ना, तब तो 50 आना चाहिए, और जब T=∞ रखूंगा तो कितना आना चाहिए? 80 आना चाहिए। तो मेरी इक्वेशन यहां से चेक हो जाएगी। तो देखिए नीचे ये चेक करते हैं। T=0, VC=80 -30e⁻0। T बराबर है 0 हो, या -200 है यहाँ पर ना। T बराबर 0 करूंगा तो 30e⁻0, e⁻0 इज 1, तो 80 - 30 = 50 वोल्ट। ये आ गया 50 वोल्ट। ये ही आना चाहिए, आना 50 ही चाहिए। ओके, और हाँ बोलो पंकज, बोलो। कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था कि ये 4 की जगह 200 आएगा। हाँ 4 की जगह 200 आएगा। ये एडिट का ऑप्शन तो है, देखिए एडिट हो जाएगा क्या यहाँ पे? आप वीडियो सेव करोगे उसमें हो जाएगा साथ हाँ साथ वीडियो में अपडेट। तो सेव हो जाएगा। ये सेव इस पे हो नहीं रहा ये, मैंने सोचा कोई नहीं, एडिट हो जाएगा, ये एडिट हो नहीं रहा उसमें ये, फिर क्योंकि PDF है ना ये, एडिट हो नहीं हाँ रहा ये। और T=∞ रखूंगा जब मैं, तो यहाँ पे T=∞ रखा तो 80 -30 e⁻∞ होता है 0, तो ये तो हो जाएगा 0, कितना हो गया? 80 हो गया। तो ये चेक हो गया। तो देखिए एग्जामिनेशन के अंदर इट इज हेल्पफुल कि ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, इसको हम चेक कर सकते हैं। हाँ ये मोबाइल बंद कर दो भाई। इस क्वेश्चन को हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारा एक्सप्रेशन आया है ना, अगर कैपेसिटर का क्वेश्चन आया तो उसकी वोल्टेज इक्वेशन नहीं भी पूछी है तो पीछे से निकाल के चेक कर लो कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इंडक्टर की है, उसमें तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है। इंडक्टर के अंदर तो करंट की इक्वेशन पूछता है, और जब करंट की इक्वेशन पूछेगा तो करंट हम उसके अंदर टी सर, आवाज जीरो। नहीं आ रही। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, आवाज तो आनी चाहिए, कुछ चेंज ही नहीं किया सेटअप। फिर से दोबारा क्लास ज्वाइन। तो एग्जामिनेशन के अंदर मैं ये कह रहा हूं कि आराम से चेक कर सकते हैं क्वेश्चंस को। हमारा T=0 और T=∞ के ऊपर जो कंडीशन आएगी उसके हिसाब से हम इसको चेक कर सकते हैं। तो बस इसमें ध्यान रख, दो चीज ध्यान रखने की है कि एक तो जो है ना, इसमें C की वैल्यू बाद में रखिए आप, नहीं तो दिक्कत हो जाए। दूसरा Q0 दे रखा है तो Q0 लिख दीजिए यहाँ पर, है ना। और इनिशियल वोल्टेज दे रखा है तो Q0/C जब यहाँ आएगा ना, खुलेगा ब्रैकेट, तब उसको, तो ये जो ब्रैकेट खुलेगा ना, इस ब्रैकेट को Q0/C का मान आपको V0 रखना है या V0 रखना है। बस ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो भाई और कुछ पूछना है क्या? देखिए फिर मुझे आगे तो सर। आप है ना इसको गंभीरता से पढ़ लीजिए इन चीज़ों को, क्योंकि सर्किट का है। पिछली बार सबको कोरोना ने पास करवा दिया था, इस बार आपको खुद की मेहनत से पास होना है, ठीक है ना। तो अब
अर्पिता मैम तो कल लेगी क्लास, उन्होंने लिख दिया कल लूंगी, वो उनकी एडमिशन में ड्यूटी लगा रखी है उनकी, एक्चुअली आज फर्स्ट ईयर की एडमिशन है तो उसमें ड्यूटी लगा रखी है। ठीक है ना, तो जो भी क्लास लेगा भी डाल देगा वो आपकी इसमें। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसको आप गंभीरता से पढ़ना चालू कर दीजिए चीज़ों को, जिससे आपकी चीज़ें बाद में दिक्कत नहीं करें। ये आरसी का हो गया। अब कल जो है ना मैं आपको कराऊंगा, ये तो देखिए हमने पढ़ा डीसी ट्रांजिएंट। डीसी ट्रांजिएंट मतलब क्या है? नहीं, कल एक आरएनसी की प्रॉब्लम भी करवाऊंगा, उसका डीसी ट्रांजिएंट एसी करवा दूंगा। चलो कल की कल देखेंगे, जो भी क्लास लूंगा मैं, ठीक है ना। ओके।